हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी सब्सिडरी कंपनी SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड 40 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का डिसीजन लिया है। इसके लिए ज़मीन भी चिन्हित कर ली गई है। आपको बता दें कि SECL का जो टारगेट है वो 140 मेगावाट पावर सप्लाई का टारगेट है, जिसमें ये जो है ये बहुत बड़ा कदम है। SECL ने शुरुआत इसकी कर दी है। 40 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट बनाने का ऐसा डिसाइड कर लिया गया है। कोल इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग कंपनी है, सबसे ज़्यादा कोयला का प्रोडक्शन अभी फिलहाल यही दे रहा है, SECL ही दे रहा है, पिछले साल भी और इस साल भी। तो उन दोनों को देखते हुए अभी ये कह सकते हैं कि कोल इंडिया का जो सबसे ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस करने वाला कंपनी है वो है SECL। वो अब सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी उच्च निवेश कर रही है, अच्छा इन्वेस्ट कर रही है। 40 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट इस्टाब्लिश करने का प्लानिंग चल रहा है। एक वृहद सोलर परियोजना के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सौर संयंत्र SECL के भाटगांव और विश्रामपुर क्षेत्र में, जहाँ पे ज़मीन चिन्हित कर लिया गया है, उसी जगह पे लगाया जाएगा। और इसको लेके SECL मुख्यालय यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CLUVPL, उसको लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ कोल इंडिया और निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया यानी कि NLC जो है कंपनी, वो दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर मतलब JV हम लोग जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये बराबर का हिस्सेदारी है दोनों का, मतलब 50-50 का पार्टनरशिप है कोल इंडिया लिमिटेड का और NLC का, निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड का। ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर के से इसको बनाया जाएगा। लेटर ऑफ अवार्ड JV कंपनी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें रिपोर्ट जो DPR है यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, और PMC यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ऑफर के आधार पर किया जाएगा। और SECL ने इसकी सहमति दे दी है। परियोजना की कुल लागत देखें, कुल खर्च देखें तो 148 करोड़ 60 लाख रुपया इसका खर्च होगा परियोजना में। और परियोजना को स्टार्ट करने के लिए CLUVPL द्वारा जो सेवाएं हैं, जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेंडरिंग का काम, परियोजना के अनुमोदन, परमिट प्राप्त करना, इससे रिलेटेड जो और कार्रवाई होती है वो SECL के सहयोग से होगा। और वर्क अवार्ड के साथ साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके साथ साइट स्टडी, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ये सब काम जो है वो 9 महीने में पूरा कर लिया जाना है, ऐसा टारगेट रखा गया है SECL की ओर से। मतलब SECL को सोलर परियोजना का एक बड़ा पहल कह सकते हैं, हरित क्रांति की ओर एक कदम आप कह सकते हैं। एक तरह से इसको हरित क्रांति यानी ग्रीन इनिशिएटिव के रूप में इसको देखा जा रहा है। 40 करोड़ रुपये का आर्थिक इससे बचत होगा, क्योंकि SECL का जो मुख्यालय है और विश्रामपुर है, भाटगांव है, इन दोनों जगह पे जब ये प्लांट लगेगा तो इससे जो बिजली होगा वो 50% तक कंपनी खुद वहन कर पाएगी उस जगह पे। यानी IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 22.13%, 100% अगर हम इक्विटी से रेशियो में देखें तो उसके हिसाब से ये प्रॉफिट होगा। तो काफ़ी फायदेमंद माना जा रहा है। 60,000 टन प्रति वर्ष की दर से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी इसको लेके। अगर ये प्लांट एस्टैब्लिश्ड हो जाता है तो SECL का एक बहुत बड़ा योगदान होगा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्रीन चैनल एस्टैब्लिश करने के लिए। इसमें और भी कुछ होगा, जैसे सोलर ग्रिड से मिलने वाला जो बिजली है वो प्रति यूनिट अभी फ़िलहाल जो रेट चल रहा है उससे आधा हो जाएगा। मतलब हर यूनिट का जो रेट है वो आधा हो जाएगा, जिससे कंपनी को अच्छा खासा बचत होगा। करीबन 40 करोड़ का ऐसा अनुमानित है कि 40 करोड़ आर्थिक बचत होगा इसको लेके। और 3 साल में इसको पूरा कर लेना है। 3 साल में आपको बता दें 142 मेगावाट सोलर क्षमता स्थापित करना है SECL को। और इसके लिए SECL तेज़ी से काम कर रही है। जैसे अभी देख रहे हैं 40 मेगावाट का प्लांट इस्टाब्लिश करने का प्लानिंग चल रहा है, ये हो जाएगा और आने वाला साल 1.5 साल में एक इस्टाब्लिश हो जाएगा। 9 महीना में तो बाकी ये सब काम हो ही जाएगा। साल 1.5 साल में ये पूरी प्लांट इस्टाब्लिश्ड हो चुका होगा। तो 142 मेगावाट टारगेट SECL पूरा कर लेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और SECL के साथ साथ कोल इंडिया लिमिटेड भी बहुत सारे जो सब्सिडरी है वो ग्रीन चैनल की ओर ध्यान लगा रही है, क्योंकि अगर सोलर एनर्जी और ऐसे ग्रीन चैनल से अगर ऊर्जा का प्रोडक्शन हो पाता है तो बहुत हद तक खर्च कम हो जाएगा। कंपनी का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो बिजली में जाता है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ जो लोकेलिटी है वहाँ का, उसको भी बिजली का अच्छा लाभ मिलेगा और कंपनी अपना पैसा भी बचा पाएगी।
तो इससे रिलेटेड अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।